नॉर्थ गोवा के पर्यटन क्षेत्र अरपोरा की रंगीन रात उस वक्त मातम में बदल गई जब शनिवार और रविवार की दरमियानी रात लोकप्रिय नाइट क्लब बिर्च बाय रोमियो लेन में भीषण आग लग गई। कुछ ही मिनटों में ये आग एक जानलेवा त्रासदी में तब्दील हो गई। इस दर्दनाक हादसे में 25 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 4 पर्यटक और 14 स्टाफ सदस्य शामिल हैं, जबकि अन्य लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। खुशियों, संगीत और जश्न के लिए पहचाने जाने वाले इस नाइट क्लब में पल भर में चीख पुकार, धुआं और लपटों की गिरफ्त गूंज गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक वीकेंड की वजह से क्लब पूरी तरह खचाखच भरा हुआ था। डांस फ्लोर पर करीब 100 लोग मौजूद थे। लोग म्यूजिक पर झूम रहे थे, हंसी ठहाकों से माहौल गूंज रहा था। तभी अचानक पहली मंजिल की ओर से आग की लपटें उठती नजर आई। शुरुआत में कुछ लोगों को लगा कि शायद कोई तकनीकी खराबी होगी, लेकिन कुछ ही पलों में आग ने विकराल रूप ले लिया। क्लब के भीतर ताड़ के पत्तों से बने अस्थायी ढांचों ने आग को और तेजी से फैलाने में मदद किया और देखते ही देखते पूरा क्लब धुएं से भर गया और लोगों की सांस घुटने लगी। अब आग लगते ही क्लब के भीतर अफरा तफरी मच गई। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे, लेकिन संकरे रास्तों और अव्यवस्थित एंट्री एग्जिट गेट ने हालात को और ज्यादा भयावह बना दिया। हैदराबाद से आए पर्यटक फातिमा शेख ने बताया कि जब आग भड़की तो कई लोग घबराहट में नीचे की ओर भागे, ग्राउंड फ्लोर पर स्थित रसोई में पहुंच गए। वहां वे खुद, कुछ पर्यटक और स्टाफ के लोग फंस गए। धुएं की वजह से कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा था। हर तरफ चीख पुकार थी, लोग अपने को पुकार रहे थे, लेकिन दम घुटने से कई लोग वहीं बेसुध होकर गिरते चले गए। इस त्रासदी की भयावहता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि ज्यादातर मौतें झुलसने से नहीं बल्कि दम घुटने यानी सफोकेशन से हुई हैं। क्लब के भीतर वेंटिलेशन की भारी कमी थी, खासकर अंडरग्राउंड एरिया में, जहां से कई शव भी बरामद किए गए हैं। लोगों के पास ना तो बाहर निकलने का पर्याप्त रास्ता था और ना ही किसी तरह की आपातकालीन निकासी। राहत और बचाव कार्य में भी भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। क्लब बैक वाटर के किनारे बना हुआ है और वहां तक पहुंचने के लिए सिर्फ एक ही संकरा रास्ता था। फायर ब्रिगेड के वरिष्ठ अधिकारियों के मुताबिक फायर टेंडर के घटनास्थल से करीब 400 मीटर दूर खड़ा करना पड़ा, क्योंकि वहां तक सीधा रास्ता नहीं था। इसी वजह से आग बुझाने में काफी देरी हुई और कई जिंदगियां बचाई नहीं जा सकी। अब जैसे जैसे धुआं छटता गया, सच्चाई और भी भयावह होती चली गई। जले हुए ढांचों के बीच शव बिखरे पड़े थे। कई लोग बेहोश हालत में मिले। घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां कुछ की हालत अब भी नाजुक बनी हुई है। हादसे की जांच शुरू होते ही जो खुलासे सामने आए, उन्होंने प्रशासन और सिस्टम की लापरवाही को बेनकाब कर दिया। जांच में पता चला कि बिर्च बाय रोमियो लेन नाइट क्लब अवैध रूप से संचालित किया जा रहा था। क्लब के पास ना तो वैध निर्माण लाइसेंस था और ना ही जरूरी फायर सेफ्टी मंजूरियां। अरपोरा नागोवा पंचायत के सरपंच रोशन रेडकर ने बताया कि पिछले साल ही शिकायत मिलने पर जांच की गई थी, जिसमें यह साफ हो गया था कि क्लब का पूरा ढांचा अवैध है और अग्नि सुरक्षा नियमों का खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है। जिसके बाद पंचायत ने क्लब को डेमोलिशन नोटिस भी जारी किया था, लेकिन अपील के बाद पंचायत निदेशालय ने उस नोटिस पर रोक लगा दी, जिसके बाद ये क्लब बेखौफ होकर चलता रहा। इतना ही नहीं, जांच में यह भी सामने आया है कि क्लब बैक वाटर क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण करके बनाया गया था और पर्यावरण संबंधी कोई भी जरूरी मंजूरी इसमें नहीं ली गई थी। क्लब संचालक सौरभ लूथरा के साथ जमीन मालिकों और बिजनेस पार्टनरों के बीच विवाद भी चल रहा है, जिसकी वजह से पहले भी कई शिकायतें दर्ज कराई गई थी, लेकिन इन तमाम चेतावनियों और शिकायतों के बावजूद क्लब का संचालन बेरोक टोक जारी रहा, जिनकी कीमत अब 25 जिंदगियों ने अपनी जान देकर चुकाई है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने शुरुआती जांच के बाद कहा कि आग संभवतः ऊपरी मंजिल से शुरू हुई। उन्होंने माना कि क्लब के दरवाजे बेहद संकरे थे। कुछ लोग समय रहते बाहर निकल गए, लेकिन आग के फैलते ही बाकी लोग अंदर फंस गए। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि कई शव अंडरग्राउंड एरिया से मिले हैं, जहां वेंटिलेशन की भारी कमी थी। अब मुख्यमंत्री ने यह साफ तौर पर कहा कि क्लब ने अग्नि सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया। इस मामले की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। साथ ही क्लब के मालिकों और जनरल मैनेजर के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। उनकी गिरफ्तारी के लिए वारंट भी जारी कर दिए गए हैं। अब ये जांच की जाएगी कि निर्माण और सुरक्षा से जुड़े नियमों की अनदेखी किस स्तर पर की गई और इसके लिए आखिर कौन कौन लोग जिम्मेदार हैं। इस हादसे के बाद गोवा के सभी नाइट क्लबों और होटलों की सुरक्षा व्यवस्था पर भी बड़ा सवाल खड़ा होना शुरू हो गया है। केलंगुट के विधायक माइकल लोबो ने ऐलान किया है कि अब पंचायत स्तर पर सभी नाइट क्लबों का फायर सेफ्टी ऑडिट करवाया जाएगा। सोमवार से ही नोटिस जारी किए जाएंगे और जो भी क्लब नियमों का पालन नहीं करेगा उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। गोवा पुलिस प्रमुख आलोक कुमार ने कहा कि शुरुआती तौर पर आग लगने का कारण सिलेंडर फटना बताया जा रहा था, लेकिन कई चश्मदीद इससे सहमत नहीं है। उनका कहना है कि आग पहली मंजिल के डांस फ्लोर पर अचानक भड़की और कुछ ही पलों में पूरे क्लब में फैल गई। पाम लीव से बनी अस्थायी संरचनाओं ने आग को और तेज कर दिया। फिलहाल आग के असली कारण का पता फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद ही चल पाएगा।
इस हादसे ने पूरे देश को झकझोर दिया है। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से प्रत्येक मृतक के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा भी कर दी गई है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये मुआवजा उन परिवारों के दर्द को कम कर पाएगा जिन्होंने अपने प्रियजनों को हमेशा के लिए खो दिया है। अरपोरा की ये आग सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि सिस्टम की उस लापरवाही की कहानी है जिसमें नियम सिर्फ कागजों तक सीमित रह जाते हैं और जमीनी हकीकत में जानलेवा बन जाते हैं। अब देखना ये होगा कि इस त्रासदी के बाद प्रशासन वाकई कुछ सख्त कदम उठाता है या फिर ये हादसा भी बाकी घटनाओं की तरह समय के साथ भुला दिया जाएगा। बाकी आपकी जो कुछ भी राय है हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।